हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी सर मैथ क्लासेस में। आज हम एक नया चैप्टर कराने वाले हैं, औसत। बहुत सारे लोगों को औसत से डर लगता है, लेकिन एक बार मेरी क्लास ले लेंगे तो औसत को यूं ही चुटकियों में उड़ा देंगे। देखिए औसत में क्या होता है। औसत में क्या होता है, सिर्फ दो ही फॉर्मूला हमको याद रखने पड़ते हैं। एक फॉर्मूला देखूँ, फॉर्मूला कितने दो याद रखने पड़ते हैं। पहला फॉर्मूला है यदि पहला फॉर्मूला मैं लिखाऊंगा, पहले एक पॉइंट लिख लो। यदि यदि प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान हो, चाहे कितना भी हो, कितना भी हो। यानी कि क्या है इसमें, प्रत्येक पद के बीच अंतर समान होना चाहिए, चाहे वो अंतर कितना भी हो। तो हम कुछ नहीं करते, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 करते हैं। ठीक है, इसे प्रथम पद को कहते हैं ए प्लस एल लास्ट पद बटे 2। ए बराबर प्रथम पद, एल बराबर लास्ट पद। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला तुम्हारा ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है प्रत्येक पद के बीच अंतर समान ना हो। प्रत्येक पद के बीच अंतर समान ना हो तो वो होता है औसत बराबर, कौन सा फॉर्मूला होता है हमारा, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या, कुल संख्याओं की संख्या। यही दो फॉर्मूले हैं जिन पर पूरा एवरेज चैप्टर, औसत चैप्टर पूरा टिका है। तो ज़्यादा समय ना गुजारते हुए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए, सवाल तो चुटकियों में होते ही रहेंगे। मैंने तुम्हें बताया था, अगर क्या है, अगर प्रत्येक पद के बीच अंतर समान है तो क्या करते हैं, ए प्लस एल बटे 2। पहला सवाल ऐसे बन सकता है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या है। सवाल क्या बन सकता है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या है, औसत क्या है। सवाल क्या बनेगा, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या है। अब देखो बिल्कुल सरल है। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का मतलब ये है, कोई संख्या 1 से शुरुआत करिए, 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक हैं, 100 तक हैं। एक तो तरीका वही है जो इनको जोड़ेंगे n प्लस 1/2 से, फिर जितनी संख्या है उससे भाग देंगे। लेकिन नहीं, प्रत्येक पद में अंतर कितने का है, समान है। कितने का अंतर है, समान है, 1 का अंतर है। देखो प्रत्येक पद में मैंने बताया था प्रत्येक पद में अंतर समान होना चाहिए, चाहे अंतर कितना भी हो। अंतर समान है तो फर्स्ट और लास्ट 1 प्लस 100/2, ये हो जाएगा 101 बटे 2, औसत हो जाएगा 50.5। समझ में आई कि नहीं, समझ में आई कि नहीं। अगर प्रत्येक पद में अंतर समान हो तो हम क्या कर देंगे, a प्लस एल बटे 2। दूसरा सवाल ऐसे बनेगा, अंतर समान, ये बन जाएगा 100 से कम सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या है। क्या बनेगा, 100 से कम सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या है। अब देखो ये बोल रहा है 100 से कम
संख्याओं का औसत। तो देखो एक संख्या 1 होगी, फिर 3 + 5 7, ऐसे ऐसे 100 से कम तो लास्ट वाली होगी 99। ये कह रहा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। तो देखो अंतर तो कितना है, 2 है। प्रत्येक पद में अंतर कितना है, 2 है। अंतर समान होना चाहिए, यानी प्रत्येक पद में अंतर समान है तो कुछ मत करो, फर्स्ट एंड लास्ट यानी कि 1 + 99/2 ये हो जाएगा 100/2 = 50 हो जाएगा एवरेज। समझ में आई कि नहीं। अंतर समान होना चाहिए, चाहे अंतर कितना भी हो, तो फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2 कर देंगे। फिर कह रहा है ये 50 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ये कह रहा है 50 से 100 तक की बीच में पूछ रहा है। तो देखो 50 होगी, 51, 52, ऐसे चलकर ये कहाँ तक होगी, 100 तक। लेकिन हमें पता है प्रत्येक पद में अंतर कितना है, समान होना चाहिए, चाहे अंतर कितना भी हो। तो कुछ नहीं करते, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2 ये हो जाएगा 50 + 100/2 ये हो जाएगा 150/2 = 75 हो जाएगा एवरेज। समझ में आई कि नहीं। अगर प्रत्येक पद में अंतर समान है तो कुछ नहीं करते, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2 कर देते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2 कर देते हैं। सवाल ये दे देगा, किसी के गुणज का औसत पूछ लेगा, जैसे 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है। सवाल ये कह देगा 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है, औसत क्या होगा या है। ठीक है, 3 के प्रथम है तो 3 लिख, 3 6 9 12 15 5 गुणज हो गए। देखो फर्स्ट अंतर समान है, देखो 3 का अंतर सब में 3 का अंतर है। मैंने आपको बताया था अंतर समान होना चाहिए, चाहे अंतर कितना भी हो। तो कुछ मत करो, फर्स्ट एंड लास्ट 3 + 15/2 ये हो जाएगा 18/2, आंसर हो जाएगा 9। बताओ कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, एक बात और ध्यान रखो, बीच वाली संख्या औसत होती है, औसत होती है। कौन सी संख्या औसत होती है, बीच वाली संख्या औसत होती है। तो देखो एक इधर से काट दो, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो बीच में क्या बचा, 9। तो बीच वाली संख्या क्या होती है, औसत होती है। सवाल कैसे भी पूछ सकता है तुम्हें, सवाल तुम्हें कैसे भी पूछ सकता है, बस तुम्हें तरीका याद होना चाहिए। ठीक है, ये पूछ रहा है 75 से 100 तक की सभी धन पूर्णांकों का औसत। सभी धन पूर्णांकों का क्या पूछ रहा है, ये औसत पूछ रहा है। तो देखो 75 से 100 तक, तो वही लगा दो, अंतर समान होगा, a + l/2 लगा दो, क्योंकि 75 के बाद 76 आया होगा, फिर 77 ... 100। तो कुछ मत करो, 75 + 100/2। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 175 / 2। सिर्फ तुम्हें कुछ नहीं करना है, a + l/2 ही करना है। ठीक है, इतना करना है, a + l/2। ठीक है, तो आराम से भाग देंगे तो ये भी आंसर तुम्हारा आ जाएगा। अब क्या है, जब अंतर समान हो नहीं तो हम कुछ नहीं करते हैं। सवाल दे देगा 20, सवाल को भी बना लो, आप बना लो, 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है, 20 गुणजों का, इसका मतलब ये है पहली संख्या 7 होगी, दूसरी 14 होगी, तीसरी 21 होगी, ... लास्ट वाली होगी 7 × 20 कितनी होगी, 140 होगी। लास्ट वाली कितनी होगी, 140, क्योंकि 20 गुणज हैं, लास्ट वाली संख्या होगी 20 × 7 140। कुछ मत करो, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2 कर दो।
7 + 140 अपॉन 2 ये हो जाएगा 147/2 कितना हो जाएगा 73.5। आई समझ में क्या नहीं बताओ, आई क्या नहीं। एक और लिख लो देखो, 12 के प्रथम 15 गुणजों का औसत। तो एक संख्या 12 होगी, दूसरी 24 होगी, 36 होगी, डॉट डॉट लास्ट वाली होगी 12 × 15 और ये होती है 180। 12 × 15 ये होती है 180। अब कुछ मत करो, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2 कर दो क्योंकि अंतर इसमें समान है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जोड़कर 192। 192 में हम अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। आएगा कि नहीं बताओ, आएगा कि नहीं। अंतर समान हो तो हम कुछ नहीं करते हैं, पहली टाइप तो यही है, जब क्या है, जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो। क्लियर है कि नहीं, जब अंतर समान हो तो यही हमारा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब देखो जब अंतर समान ना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे कोई संख्या दे देगा 2 प्लस, सवाल दे देगा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, अभाज्य संख्याओं का औसत। अब हमें पता है अभाज्य संख्याओं में औसत कभी, मतलब अभाज्य संख्याओं में अंतर कभी समान नहीं होता है। तो देखो सम संख्या में अंतर समान होता है, 2 2 2 का होता है, 2 2 का। विषम में भी समान होता है, और किसी संख्या के गुणज में भी, जैसे 3 के गुणज में 3 3 का अंतर होगा, 7 के गुणज में 7 7 का अंतर होगा। अब देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या तुम्हें पता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्यों होती है, अभाज्य संख्या की पहचान होती है ऐसी संख्या जिनके विभाजकों की संख्या केवल 2 हो, या हम कह सकते हैं वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 2 हो जाएगी, फिर होगी 3, फिर 5, फिर कितनी होगी 7, फिर होगी 11। बताओ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 और 2 20, 20 और 8 28, 28, 28 तो हो गया योग। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 पद हैं, भाग देंगे तो 5.6 होगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, 5.6 होगा। यानी कि अब ऐसे सवालों में जिनमें अंतर समान ना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब ये तो ऐसे ही है, सवाल कभी कभी आ जाता है प्रथम 10 धन पूर्णांकों के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत। तो वर्गों का औसत तो हम तब निकाल लेंगे जब हमें फॉर्मूला मालूम हो। तो वर्गों के लिए फॉर्मूला होता है हमारा n/6 n+1 2n+1। अब सवाल में दे रहा है प्रथम 10 धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। इसका मतलब ये है, ये होता है जब लगातार हो। ठीक है, लगातार का मतलब समझ रहे हैं, जब 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5। और सम विषम के लिए होता है फॉर्मूला सम या विषम, सम या विषम के लिए फॉर्मूला होता है n/6 n+1 n+2। ये फॉर्मूला होता है सम या विषम को जोड़ने के लिए। ठीक है, n+2। लेकिन इसमें प्राकृतिक संख्या दे रहा है तो इसका मतलब ये 1 का वर्ग होगा, +2 का वर्ग होगा, +3 का वर्ग होगा, डॉट 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 10 का वर्ग होगा। क्लियर बात है, n बराबर 10 रख देंगे। n बराबर 10 रखेंगे तो देखो आ जाएगा 10/6। और देखो 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और देखो 10 × 2 20 और 1 21 हो जाएगा। ठीक है, 3 से काट दो 7 बार, 3 से काटो 2 बार, 2 से काटो 5 बार, 11 पंजे 55, 55 × 7 करेंगे तो 385। लेकिन 385 क्या आया है, 385 तो योग आया। और औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी है 10। तो ये हो जाएगा 38.5। बताओ कोई समझ में आएगी नहीं। 20 तक होगा वर्ग तो n बराबर 20 रख देंगे, 15 तक होगा तो n बराबर 15 रख देंगे। ठीक है,
एक घन पे आ जाता है कभी कभार, घन पे कैसा क्वेश्चन आ जाता है, प्रथम 10 धन पूर्णांकों के घनों का योग। तो घनों का योग तो हम तब निकाल लेंगे जब हमें फॉर्मूला मालूम होगा, और फॉर्मूला होता है n+1/2, और इसका भी पूरे का कर देते हैं वर्ग। ठीक है, अब वही है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब। n बराबर 10 रख दो, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11/2, 2 से काटेंगे 5 बार और इसकी भी घात 2। ठीक है, ये हो जाएगा 55 का वर्ग। मैंने जब वर्ग कराया था आपको तो मैंने बताया अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है तो उसके लास्ट में 25 आना ही आना है, 25। ठीक है, अब देखो गिनती पढ़ेंगे तो हमें 5 से आगे 6 ही तो आएगा, तो 5 गुणा 6 करेंगे तो 3025 हो जाएगा इसका। वो 5 गुणा 6 करेंगे 30 हो जाएगा, और 25 ऑलरेडी आता है, तो योग आ जाएगा 3025। लेकिन योग नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है एवरेज, औसत, तो 10 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 302.5। ऐसे ही सवाल बनते हैं। ठीक है, अब कुछ वैसे सवाल करते हैं, मतलब ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अलग टाइप के क्वेश्चनों की। ठीक है, अब ये सवाल में दे रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी। मैंने बताया था क्रमागत संख्याएं हैं और सम और विषम बोला नहीं है, तो क्रमागत संख्याओं में अंतर 1 का होता है। अब देखो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें 7 डब्बा बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अभी मैंने आपको बताया था कि बीच वाली संख्या औसत होती है, तो देखो 3 इधर से काट दो, 1 2 3 1 2 3 इधर से कट गए, यानी 3 इधर से काट दिए, 3 इधर से। बीच में संख्या कौन सी बची है, ये डिब्बा बचा है, तो मैंने बताया था बीच वाली संख्या औसत होती है। ठीक है, कौन सी होती है, बीच वाली संख्या औसत होती है। अब देखो इसमें इधर जाएंगे तो बढ़ेंगे 34 35 36, इधर आ जाएंगे तो घटेंगे क्योंकि ये पीछे है, तो इधर आएंगे 32 31 30। इसमें तुमको कोई भी पूछ सकता है, इसमें पूछा है बड़ी संख्या 36 हो जाएगी। ये पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कौन सी छोटी संख्या पूछता तो 30 हो जाती। ठीक है, पूछ लेता आरोही क्रम में दूसरी संख्या तो ये वाली हो जाती। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अवरोही क्रम में दूसरी सबसे बड़ी संख्या तो ये वाली हो जाती 35। यानी कि इसमें कुछ भी पूछ सकता है। ये पूछ रहा है 5 विषम संख्याएं, तो 5 डिब्बा बना लो, 1 2 3 4 5, तो 5 डिब्बा बना लो, यानी बीच वाली संख्या औसत होती है, यानी ये 95 होगी। और विषम संख्या में अंतर कितने का होता है, 2 का होता है, तो इधर आएगा 97 आएगा, इधर आएगा 99। इधर देखो कितना आ जाएगा 93 आएगा, इधर आएगा कितना 91। ये पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 91 होगी। क्लियर है कि नहीं, बताओ। जब सतत का आए, लगातार क्रमागत आए, तो हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, डब्बा बना के करेंगे, और 7 8 से कभी ज़्यादा नहीं देगा। सवाल ये कह रहा है, देखो आगे देखो, 1 2 और कराता हूँ मैं। सवाल कह रहा है 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो देखो 4 क्रमागत संख्याएं हैं, तो 4 डब्बा बना लो, 1 2 3 4। मैंने अभी आपको बताया था बीच वाली संख्या क्या होती है, औसत होती है। तो एक इधर से काट दो, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, इसमें तो कुछ बीच में बचा नहीं, तो इसके बीच में मान लेंगे, यानी ये हो जाएगी औसत 27। अब इसमें देखेंगे 4 क्रमागत संख्याओं का औसत, नहीं क्रमागत सम संख्या होंगी इसमें, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। तो इससे पहले सम संख्या कौन सी आती है, 26, इससे पहले 24, इससे बाद में कौन सी, और सम संख्याओं में अंतर 2 का होता है, 28 और 30, सबसे बड़ी 30 हो जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्या
का औसत 41 है, तो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 41 है। तो ये पूछ रहा है दूसरे नंबर की संख्या कौन सी है? तो देखो 41 इधर होगा, इधर होगी 40, इधर होगा कितना? 38। तो ये हो जाएगी दूसरे नंबर की संख्या। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? यानी क्रमागत वाले आप तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं ये बताओ बस। अब ये कह रहा है एक परिवार के 8 सदस्यों का औसत भार 40 kg है। 40 kg है एक परिवार के 8 सदस्यों का औसत भार। अब क्या नए सदस्य को सम्मिलित हो जाने पर, यानी नए सदस्य आ जाता है, एक और नया सदस्य आ जाता है, नए सदस्य के सम्मिलित हो जाने पर औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार कितना है? यानी कि 40 तो था ही पहले से, अब देखो 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो इसे केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग लग जाएगा, इंटू व्यक्ति कितने हैं? अब व्यक्ति हैं वर्तमान में 8 तो थे ही पहले से, और एक नया सदस्य आ गया 9, तो जाएगा 40 + 9 = 72, यानी 7 किलो 200 ग्राम और हो जाएगा। तो नए सदस्य का भार हो जाएगा 47 किलो 200 ग्राम। ठीक है, आई समझ में कि नहीं? कुछ नहीं करना है, जो 40 है उसे लिख लो और कितने की वृद्धि या कमी हो रही है उसे लिख लो। तो 800 ग्राम की वृद्धि हो रही है कितने पर? 9 व्यक्तियों पर। 9 × 72 यानी 7 किलो 200 ग्राम की हो जाएगी वृद्धि। क्लियर बात है कि नहीं? बताओ। नए